नमस्कार। स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो खुश रहेगा भारत में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज एक बीमारी की बात करेंगे और उस बीमारी का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस आप समझिए कि यह एक आंत रोग है, बड़ी आंत का। और बड़ी आंत के जो कोलन वाले पार्ट होते हैं, कोलन में जो कोलन की मेम्ब्रेन होती है उसमें सूजन आकर रेडनेस हो जाती है और रेडनेस के साथ उसमें घाव हो जाते हैं, जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। सीधी सी बात है कि जहां ITIS लग गया वहां हम अपनी न्यूरोथेरेपी के अनुसार इन्फ्लामेशन मानते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आपकी बड़ी आंत में सीवियर इन्फ्लामेशन हो गया है, या आपकी बड़ी आंत की जो मेम्ब्रेन होती है वो इरिटेट हो गई है और उसमें घाव हो गया। इसका कॉज अभी तक कुछ पता नहीं है। इसके कारण कई सारे कारण बताए गए। पहले स्ट्रेस बताया गया था कि सीवियर स्ट्रेस के कारण लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है, लेकिन ऐसा अभी नहीं देखा गया। फिर उसके बाद में ऐसा देखा जाता था कि हो सकता है कि व्यक्ति को कोई ऐसा खाना खाया जिस खाने के कारण उसकी बड़ी आंत की जो मेम्ब्रेन है वो इरिटेट हो गई और उसमें घाव हो गए, जिसके कारण उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई। मित्रों, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक सूजन का रोग है, एक घाव का रोग है। और आप देखिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ज्यादा लंबे समय तक अगर रह जाती है तो यही अल्सरेटिव कोलाइटिस कैंसर में तब्दील हो जाती है। अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस लंबे समय तक रहेगी तो आप ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी अवयव खाते हैं, पोषक तत्व खाते हैं, वो एब्जॉर्ब प्रॉपर छोटी आंत बड़ी आंत में नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। इसके अलावा आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, भयंकर डिहाइड्रेशन, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में बार बार व्यक्ति को पोटी आती है, दस्त होते हैं, जिससे उसका पानी सारा निकल जाता है और उसको खुश्की हो जाती है भयंकर। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस से आपको आपके माइंड पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, स्किन पे भी इफेक्ट्स पड़ सकता है। आप देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर आपको है तो उसके आपको सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। आप जब तक इसके प्रॉपर सिम्टम्स नहीं पहचानेंगे, जब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस कैसे है या नहीं है। आप अब देखिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, उनमें क्या है कि बार बार पोटी जाना, ये पहला सिम्टम्स है। दस्त लग जाना, अक्सर जो दस्त होते हैं वो खूनी दस्त होते हैं। दस्त में आपको खून और म्यूकस, ये तीनों चीज आएंगी। ध्यान से देखिएगा कि आपको खून और मवाद और ये दस्त तीनों चीज एक साथ आएंगी, तो आप समझिए कि 100% आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई है। इसके अलावा आपको पेट में दर्द रहेगा। आप ध्यान से सुनिए, आपको पेट में दर्द रहेगा, पेट में ऐंठन रहेगी अच्छी खासी, आपके रेक्टम में दर्द रहेगा और रेक्टम वाले एरिया में आपको जलन महसूस होगी। आपको पूरे पेट में और रेक्टम वाले एरिया में खिंचाव महसूस होगा, भयंकर खिंचाव महसूस होगा। एनएस से ब्लड आएगा। इसके अलावा सांस के लिए बार बार जाना पड़ेगा। आपका वजन कम हो जाएगा, आपको थकान रहेगी, आपको सांस फूलेगी, और आपको इस सबसे अलावा आपको हर वक्त बुखार रहेगा। आप फीवर से पीड़ित रहेंगे। इस सब के अलावा आपको गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, और इसके अलावा आपकी सांस फूलेगी और पेट ब्लोटेड रहेगा, पेट आपका फूला रहेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस आपके जॉइंट्स को भी प्रभावित कर सकता है, स्किन को प्रभावित कर सकता है, आपकी आईज को प्रभावित कर सकता है। ये अगर आपको लंबे समय तक रहे तो इसके द्वारा ये चीजें या ये बीमारियां आपको मुफ्त में मिल सकती हैं। मित्रों, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए आप ध्यान से सुनिए कि जो आपको नहीं खाना, अगर आप सादा खाना खाएंगे तो आपका घाव जल्दी भर जाएगा, और आप सादा खाना नहीं खाएंगे तो आपके घाव कभी भी जल्दी नहीं भरेंगे। ऐसा माना जाता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले व्यक्ति को खाने के अंदर शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, कैफीन युक्त भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कार्बोनेटेड भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ड्रिंक्स बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल मिल्क प्रोडक्ट आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। सूखे मेवे, मटर, फलियां, सूखे फल एवं
हाई फाइबर भी यहां तक कि आपको लेना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा हाई फाइबर के अलावा आपको मांस बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, मांस आपके पास तक ना जाए। नट आपको बंद कर देने चाहिए, कुरकुरे अखरोट आपको बंद कर देनी चाहिए। तेल और मसाला आपके लिए जहर है, आपको बटर, तेल, ऑयल ये बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। ऐसे उत्पाद जिनमें सॉर्बिटोल ज्यादा है वो बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। कच्चे फल और कच्ची सब्जियां आप भूलकर भी नहीं खाएंगे। बीज नहीं खाएंगे, किसी भी प्रकार के बीज आप नहीं खाएंगे। मसालेदार भोजन बिल्कुल नहीं खाएंगे। और इन सब के अलावा मैं आपको बताता हूं जिसकी सबसे ज्यादा आपको रोकनी है वो है अजीनोमोटो। चाइनीज प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि पैक्ड फूड, किसी भी प्रकार के पैक्ड फूड आपको नहीं खाने। और इन सबसे अलग सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कि कभी किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, शरीर में घाव हो जाते हैं, तो सबसे सर्वप्रथम उसके घर वाले उसको क्या खाने के लिए बंद करते हैं? वो होता है खट्टा। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले व्यक्ति को खट्टा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, एकदम बिल्कुल एंड स्टॉप, 100% स्टॉप कर देना चाहिए। खट्टा खाएंगे तो आपका घाव कभी भी नहीं भरेगा और वो परमानेंट हरा रहेगा और उसमें खुजली होती रहेगी, इरिटेशन ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा इरिटेशन रहेगी, भयंकर। आप अभी देखिए, आपके कहीं घाव है और वो घाव सूखने वाला हो और आप 2-4-10 दिन खट्टा खा लेंगे तो वो घाव दोबारा ग्रीन हो जाता है और उसमें खुजली की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले व्यक्ति को बिल्कुल खट्टा क्लोज्ड कर देना चाहिए, खत्म, फिनिश्ड। खट्टे में किसी भी प्रकार का खट्टा, जैसे कड़ी, अचार, आमचूरन, इमली, खट्टे टमाटर, दही, नींबू, संतरा, मौसमी, किन्नू, खट्टी चटनी, खट्टा आंवला, किसी भी प्रकार का आपने खट्टा नहीं खाना है। तो आप ध्यान से सुनिए, ये चीज आपने बिल्कुल खानी नहीं है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। इसके अलावा जो आपने खाना है, हल्की दाल ले लीजिए, हल्का चावल ले लीजिए, आप नारियल ले सकते हैं। इसके अलावा आप पकी हुई सब्जी खा सकते हैं। और वो पकी हुई सब्जी कैसे खाएंगे? उनके छिलके, उनके बीज और उनके डंठल निकाल के ही खा सकते हैं। आप सब्जी का सूप ले सकते हैं, पॉपकॉर्न का सूप ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल कूट के बिल्कुल पतला। छोले का पानी ले सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं, आप उबला हुआ आलू ले सकते हैं। आपको नमक भी बंद करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि मैंने नमक नहीं बताया और आप नमक भी भर भर के खा लें। तो आप उबला हुआ आलू ले सकते हैं, आप सेब ले सकते हैं, आप केला ले सकते हैं। तो आप ये चीजें खाने में ऐसी चीज ले सकते हैं जो आपको नुकसान ना करें और आप परफेक्ट रहें। अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा। और हम बार बार आपको बताते हैं कि हमारे इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट होता है। इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट, जैसे 30 मेडुला हमने इधर दिया, तो 30 का मतलब कितना हो गया? हमने 60 बार इधर गिना, 1 2 3 4 5 6, इधर 60 गिनना है, फिर इधर हमने 60 गिनना है, 1 2 3 4 5 6। और हमने अपनी एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करना है, जो हमारी T8 से T12 के बीच में जो पॉइंट देते हैं। एड्रिनल ग्लैंड तो किडनी के ऊपर होती है, लेकिन जो पॉइंट देते हैं T8 से T12 के बीच में, डेली T8 से T12 के बीच में दिन में 5 7 10 बार आपने खूब घिसाई करवानी है, किसी न चीज से खूब घिसाई करवानी है, अच्छी घिसाई करवानी है। मैं बताता हूं, आपको मजा आ जाएगा और आप जल्दी ही अपनी अल्सरेटिव कोलाइटिस को हील कर लोगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करने के लिए आपको स्ट्रेस खत्म करना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने दस्त खत्म करने पड़ेंगे। अगर दस्त खत्म नहीं होंगे तो भैया आपके अंदर इतनी वीकनेस आ जाएगी, इतनी थकान आ जाएगी कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे और आप बिल्कुल भी बेड पे पड़ जाएंगे। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको समझ आनी चाहिए, एक बहुत ही भयंकर और बड़ी बीमारी है। और इसके लिए क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो हमने आपको आज बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत कैसे करें। नमस्कार, भगवान आपको स्वस्थ